मैडम रुकिए। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैम पे हाथ उठाने की? अरे मैडम तूने मेरे पे हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे हो क्या गया है? तूने मेरी मैम पे और हमारी बॉस पे हाथ उठाया। रुक, तुझे तो अभी बताता हूँ। पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे क्या आप भूल गए हैं कि इस कंपनी की मालकिन हूँ मैं? और आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। आपको इसकी गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। मैम, आपको ना ऐसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी पे रखना ही नहीं चाहिए था। अरे इसकी औकात तो देखो, इसे ना आप नौकरी से निकाल दीजिए। हाँ ईशू मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे आज इसने हाथ उठाया है, कल को पता नहीं क्या करेगा ये। देखिए मैडम, ये नौकरी मैंने रिश्वत से नहीं ली है। मैंने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से नौकरी की है। देखता हूँ कौन निकालता है नौकरी से। अच्छा, तुम्हारी नौकरी तुम्हें बड़ी ईमानदारी से मिली है। अरे जब मैम पे हाथ उठाया था तब तुम्हारी ईमानदारी कहाँ चली गई थी? अरे तुम जानते भी हो कि ये कौन है? ये हमारी बॉस है और इस कंपनी की ऑनर है, और तुमने इन्हीं पे हाथ उठा दिया। मैम, ये लोग ना ऐसे नहीं मानते। मैं ना पुलिस को कॉल करती हूँ, और जब 4 डंडे लगेंगे ना तो अपने आप अपनी गलती की माफी मांगेगा ये। सही कहा तुमने, इन्हें इनकी गलती की सजा तो मिलकर ही रहेगी। और तुम पुलिस को बुलाओ और मैं भी देखती हूँ कि इन्हें वहां से कौन निकालता है। और मैं भी देखता हूँ मेरे को कौन निकालता है यहाँ से। बुला लो पुलिस। अच्छा, तो तुझे मैं ही बताती हूँ। मैम, मैं पुलिस को बुला के लाती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। हाँ हाँ। मैम साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आप पर हाथ छोड़ा, ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? अरे बस करिए, अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दीजिए। आप भूल गए हैं कि आपको यहाँ पर नौकरी पे मैंने ही रखा है। मानती हूँ कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे। और आपने गलती की है ना तो सजा भी मिलेगी। पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने मुझे थप्पड़ तक मार दिया? तो सुनो मैम साहब, ये आपको रास्ते में से हटाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं। मैंने इनको एक आदमी से बात करते हुए देखा था। तुम्हारे लिए डील है एक। डील? कैसी डील? तुमने TY एंटरप्राइज का नाम सुना है? टीवाई एंटरप्राइजेस? हाँ, मैंने नाम सुना है। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना? वो कंपनी मेरी है और उस कंपनी का मैं ही मालिक हूँ। क्या आप उस कंपनी के मालिक हैं? या श्योर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए हमें क्या करना है। तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी बॉस कितनी ईमानदार है, और तुम्हारी बॉस की ईमानदारी की वजह से मुझे कई कामों में दिक्कतें हो रही हैं, और जिसकी वजह से मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो बस मैं यही चाहता हूँ तुम अपनी बॉस को रास्ते से हटा दो, और तुम्हारी कंपनी का 50% शेयर तुम्हारा। 50% शेयर? सर, हम रेडी हैं। हम आपका काम कर देंगे। अरे एक मिनट ईशू, तुम एक बात बताओ, और सर आप भी, अगर इस काम में हम पकड़े गए और कहीं फंस गए तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? उस चीज़ की चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूँगा। बस तुम मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट और मेरा भी प्रॉफिट। सो डील डन? कोशिश करना ये काम आज ही हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। अभी मैडम को बताता हूँ। मैडम को रास्ते से हटाने की चाल। देखता हूँ मैडम को कौन हटाता रास्ते से। बस यही बात थी मैम साहब। क्या वो दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? अब मैं समझी कि आपने ये सब क्यों किया। लेकिन आप चिंता मत करिए, अभी थोड़ी देर में पुलिस आने ही वाली है, और उन्हें उनकी गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। मैम, थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, फिर इसको मजा आएगा। अच्छा किया ईशू जो तुमने पुलिस को बुला लिया।
अब जिसने भी गलती की है उसे उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। पर वो गलती इन्होंने नहीं बल्कि तुम दोनों ने की है। तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और वो भी मेरी पोजीशन के लिए। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? अरे क्यों किया ये सब? मैम आप ये सब हमें क्या कह रही हैं? अरे हम तो पुलिस को इन्फॉर्म करने गए थे, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? पक्का पक्का इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने आपको भड़का दिया होगा हमारे खिलाफ, है ना? अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम? और तुम्हें कैसे पता कि इन्होंने मुझे सब कुछ बताया है? अरे गलती तो तुम दोनों ने की है, लेकिन तुमने ना सही अंदाजा लगाया। इन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है, क्योंकि इन्होंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी जब तुम मुझे अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। पर तुम्हें क्या लगा मैं ये सब होने दूंगी? अरे मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दी, यहाँ तक के शेयर्स भी दिए, और तुम मेरे साथ ही ये सब करने चले थे। देखो तुम्हें तो तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाएगी। फिर वहाँ जेल में चक्की पीसते रहना। मैम नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वी आर रियली सॉरी। हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो बस हमें थोड़ा सा लालच आ गया था तो हमने ऐसा कर दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? गलती हो गई। अरे ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम मुझे अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। अब तुम दोनों जेल में सड़ोगे और मैं भी देखती हूँ कि वहां से तुम्हें कौन निकालता है। और रही तुम्हारी नौकरी की बात, तो नौकरी भी अब वही तुम्हें देगा जिसके साथ तुम ये प्लानिंग कर रहे थे। समझे तुम लोग? और आप ना इन दोनों पे नजर रखिएगा, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए। और जैसे ही पुलिस आती है आप मुझे बुला लीजिएगा। चलो साइड में, साइड में। अरे इधर, अभी पता लग जाएगी।